जय श्री कृष्णा। आज हम आपको सर्पों के जन्म की कथा, गरुड़ की उत्पत्ति और गरुड़ और सर्प आपस में भाई भाई होते हुए भी क्यों गरुड़ सर्पों को अपना भोजन बनाता है, इसकी कथा सुनाएंगे। नैमिषारण्य क्षेत्र में सोनक जी ने एक बार 12 वर्षों का सत्संग किया था। तो उस सत्संग के दौरान उग्र सर्वा ऋषि जी घूमते फिरते नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। वहाँ पे बहुत से ऋषि महर्षि सत्संग कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उग्र सर्वा जी आ गए हैं, तो सब उठकर खड़े हुए और उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। उनको बैठने के लिए आसन दिया और आसन देकर कहा कि उग्र सर्वा जी, अब आप बताइए कहाँ से पधार रहे हैं। तो उग्र सर्वा जी कहते हैं कि मैं समत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र से आ रहा हूँ। वहाँ पर जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था। वहीं से मैंने श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के शिष्य वैशंपायन जी से बहुत सी विचित्र कथाएं सुनी। तो सब मुनि लोग कहने लगे कि आप हमें भी वो कथा सुनाइए, वे कथाएं सुनाओ जिनको आपने वैशंपायन जी से सुना है। तो उग्र सर्वा जी कहते हैं, दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं कद्रु और विनीता थी। उन्होंने उन दोनों का विवाह कश्यप ऋषि के साथ कर दिया। तो दोनों कद्रु और विनीता कश्यप ऋषि की सेवा में लगी रहती थी। कश्यप ऋषि ने प्रसन्न होकर दोनों से वर मांगने के लिए कहा। तो कद्रु ने कहा कि मुझे आपके समान तेजस्वी 1000 नाग पैदा हो, और विनीता ने कहा कि मुझे तो केवल 2 ही पुत्र पैदा हो, जो इसके 1000 पुत्रों से भी अधिक बलशाली और तेज में भी अधिक हो। तो ऋषि ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। उनको उन्होंने वर दे दिया और वे तपस्या करने के लिए बाहर दंडक वन में चले गए। वहाँ जाते हुए वे कह गए अपनी पत्नियों से कि अपने गर्भ की रक्षा करना। समय आने पर कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विनीता ने 2 अंडे दिए। तो उन्होंने उन अंडों को सुरक्षित रख लिया। 500 वर्ष बीतने पर कद्रु के 1000 अंडों से 1000 नागों का जन्म हुआ, लेकिन विनीता के अंडों से कोई बच्चा नहीं निकला। तब विनीता ने सोचा, लोभ के मारे के पुत्र मोह में उसने 1 अंडे को फोड़ दिया। 1 अंडे को फोड़ने से उसमें से एक बच्चा निकला, जिसका आधा शरीर तो स्वस्थ हो चुका था और नीचे का आधा शरीर बहुत कमज़ोर था। उसने पैदा होते ही अपनी माँ से कहा कि तूने लोभवश मुझे अपंग पैदा कर दिया, इसलिए तू अपनी सौतन की दासी बनेगी। 500 वर्ष तक तू अपनी सौतन की दासी रहेगी। तब विनीता ने कहा कि इसका उपाय क्या है इससे बचने का। उसने कहा कि अगर तूने 500 वर्ष तक आगे और अपने इस अंडे को दूसरे को संभाल के रखा और इसको फोड़ा नहीं, तो इसमें से जो पुत्र पैदा होगा वही तुझे दासीपने से मुक्त करेगा। बोले ठीक है। और वह ऊपर उड़ गया। लालिमा के समान उसका शरीर था। वो सूर्य भगवान का सारथी बना। सुबह को जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो वो उसका नाम अरुण हुआ। वो उस अरुण की ही लालिमा होती है। तब विनीता और कद्रु
दोनों बहनें घूमने के लिए गई हुई थी। उन्होंने देखा कि उच्च सर्वा घोड़ा जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था वो चला जा रहा था। कद्रू ने कहा कि विनीता ये बताओ इस घोड़े का रंग कैसा है। तब विनीता ने कहा कि इसका रंग सफेद है। कद्रू बोली कि इसका रंग सफेद तो जरूर है लेकिन इसकी पूंछ काली है। तब तक घोड़ा आगे निकल चुका था। विनीता बोली कि नहीं सफेद थी पूंछ भी। बोला नहीं कल फिर देखेंगे हम घोड़े को, अगर पूंछ काली हुई तो तू मेरी दासी बन जाना और अगर पूंछ सफेद हुई तो मैं तेरी दासी बन जाऊंगा। विनीता ने कहा कि चलो ठीक है। विनीता को तो खुशी थी कि पूंछ तो सफेद ही है, इसलिए दासी तो कद्रू को ही बनना पड़ेगा। अब कद्रू शाम को अपने घर आई। उसने अपने 1000 नागपुत्रों से कहा कि मुझे दासी ना बनना पड़े, इसके लिए तुम उच्च सर्वा घोड़े की पूंछ पे बाल बनकर लिपट जाओ। अब वे नाग बोले यार ये तो गलत बात है। उन्होंने मने कर दिया कि हम नहीं ये काम कर सकते। तो कद्रू ने तुरंत अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम अग्नि में भस्म हो जाओगे। एक टाइम पे जन्मेजय जब यज्ञ करेगा तो उसकी यज्ञ की अग्नि में तुम भस्म हो जाओगे। अब सर्पों को बहुत डर लगा। सभी देवता लोग भी अचंभे में पड़ गए कि एक माँ ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया। तब ब्रह्मा जी बोले कि जो भी होता है भले के लिए होता है। ये नाग इतने बलशाली और दुष्ट प्रवृत्ति के हो गए थे कि ये सब लोगों को परेशान करते थे और आगे चल के ये सबका जीना हराम कर देते। इसलिए इनकी माँ ने ही इनको श्राप दे दिया। ये सृष्टि के भले के लिए हुआ। तब नागों ने सोचा कि माता ने हमें श्राप दे दिया, इससे हम अग्नि में भस्म हो जाएंगे। अरे भाई माता की बात मान ही लो, क्या पता हुआ खुश होके और अपना श्राप वापस ही ले ले। तो उन नागों ने सोचा, बोला चलो ठीक है। वे जाके बाढ़ बन के उस घोड़े की पूंछ पे लिपट गए। तब अगले दिन फिर वे घूमते फिरते गई और जब उच्च सर्वा घोड़ा वहाँ से निकला तो कद्रू ने कहा कि देखो विनीता घोड़ा आ रहा है, इसका रंग कैसा है और इसकी पूंछ का रंग कैसा है देखो। उसने देखा कि घोड़े का रंग तो सफ़ेद है लेकिन उसकी पूंछ का रंग काला है। विनीता को बड़ा दुख हुआ कि ऐसा था नहीं लेकिन कैसे हो गया इसकी पूंछ का रंग काला। खैर वो उसकी दासी हो गई अपनी बहन की। वे नाग उसको बहुत तंग करते थे और हर समय कभी कुछ उसको कोई कहता मुझे पानी पिलाओ, कोई कहता मुझे नहलाओ, हर समय अपनी सेवा में लगाए रखते थे। अब ऐसे ही करते करते विनीता ने अपने दूसरे अंडे की भी बहुत सुरक्षा रखी। जब 500 वर्ष हो गए तो वो अंडा अपने आप ही फूट के उसमें से एक पक्षीराज गरुड़ निकले। गरुड़ भगवान का जन्म हुआ। बोलो गरुड़ भगवान की जय हो। तो वे अंडे से निकलते ही जन्म लेते ही ऊपर आसमान में उड़ने लगे और उनका शरीर इतना विशाल था कि बहुत ज़्यादा विशाल और इतना तेज था कि अग्नि की गर्मी भी उसके सामने फीकी पड़ गई। सब देवता लोग देख कर डर गए। बोला अग्निदेव आज इतना तेज क्यों बढ़ा रहे, क्या हमें भस्म कर डालेगा और इतना शरीर बढ़ाए जा रहे। तो सब लोग अग्निदेव के पास गए। अग्निदेव बोले कि घबराओ नहीं, ये नागों के शत्रु, देवताओं के मित्र और दुष्टों के नाश करने वाले पक्षीराज गरुड़ है, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। आओ इनके पास चलते हैं। तब अग्निदेव को साथ लेकर वे उनके पास गए। अग्निदेव ने गरुड़ से कहा कि प्रभु आप लोग अपने शरीर को कम कीजिए, आप अपनी गर्मी को कम कीजिए, इससे हमें बहुत डर लग रहा है।
गरुड़ ने कहा कि चलो ठीक है। उन्होंने अपने शरीर को छोटा कर लिया कुछ और अपने तेज को भी कम कर लिया। तब सभी लोग प्रसन्न हुए। फिर वे अपनी माता के पास आ गए। तो एक दिन कद्रू ने कहा कि विनीता, मैं और मेरे पुत्र घूमने के लिए जाना चाहते हैं, तुम हमें घुमाने के लिए लेके चलो। तो विनीता ने कद्रू को अपने कंधे पर बिठा लिया और गरुड़ ने सभी सर्पों को अपने कंधों पर बिठाकर आकाश मार्ग से उड़ के ले चले। अब आकाश मार्ग से जाते हुए उन्होंने इतना ऊपर से निकले सूर्य के पास से कि सूर्य की गर्मी से वे नाग बेहोश हो गए। तब कद्रू ने इंद्र भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पुत्रों की रक्षा करो। इंद्र भगवान ने बादल बना दिए और बारिश कर दी, जिससे वे फिर खुश हो गए, ठीक हो गए। उसके उपरांत वे घूमे फिरे इधर उधर जहाँ जहाँ उन्हें घूमना था। तब वे कहने लगे पक्षीराज गरुड़ से कि तुम तो बहुत दूर दूर तक ऊपर तक उड़ते होंगे, बहुत से द्वीप देखे होंगे, हमें भी और किसी दूसरे द्वीप पर लेकर चलो जिससे हमें भी आनंद आए। तो गरुड़ भगवान सोचने लगे कि यार ऐसा कब तक चलेगा। अपनी माता के पास बैठे थे, पूछने लगे कि माता, मुझे इनकी आज्ञा क्यों माननी पड़ रही है। तो उसकी माता विनीता ने बताया कि पुत्र, मैं इनकी दासी हूँ, इसलिए तू मेरा पुत्र है, दासी का पुत्र है, तुझे भी इनकी बात माननी पड़ेगी और मुझे भी। गरुड़ भगवान बोले कि ठीक है। तो गरुड़ ने उन सर्पों से कहा कि भाई एक बात बताओ, तुम मुझे और मेरी माँ को अपने दासत्व से मुक्त करने का क्या लेना चाहते हो, क्या भला करूं मैं आपका जो हमें मुक्त कर दो, आज़ाद कर दो। तो नागों ने कहा कि आप हमें अमृत ला के दे दो तो हम तुम्हें मुक्त कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। तब गरुड़ भगवान ने मन में निश्चय करके कि ठीक है, अपनी माता से कहा कि मैं अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ रास्ते में जाते समय मैं क्या खाऊं। उसकी माँ ने कहा कि रास्ते में निषाद कवचों का जो भी नगर आए उनको खा के अपनी भूख शांत कर लेना, लेकिन ध्यान रहे किसी ब्राह्मण को मत खाना, ब्राह्मण हत्या मत कर देना। उसने कहा ठीक है। तो वो रास्ते में जा रहा था, जैसे ही गलती से एक ब्राह्मण चोंच में आ गया। जैसे भूख लगी, निषाद कवचों को, राक्षसों को खाने लगा, तो गलती से एक ब्राह्मण भी चोंच में आ गया। उसके खाने से उसका ताड़वा जलने लगा, बहुत परेशान हो गया। उसने देखा आगे पर्वत पे बैठे हुए उसके पिताजी कश्यप ऋषि जी तपस्या कर रहे थे। उनके पास गए, कश्यप ऋषि जी से अपनी सारी बातें बताई। उनके पिताजी ने कुशल क्षेम पूछ कर कहा, बेटा बताओ अब तुम क्या करना चाहते हो, कहाँ जा रहे हो। उसने कहा कि मैं अमृत लेने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन भूख बहुत लगती है मुझे, कैसे क्या खा के अपना टाइम पास करूँ। उसके पिताजी ने कहा कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक पंपा सरोवर है, उसमें एक कछुआ रहता है जो बहुत विशाल है और एक हाथी रहता है, वो भी बहुत विशाल है, तो उन्हें खा के अपनी भूख शांत कर लेना। बोला वे आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। बोला अच्छा, वे दुश्मन क्यों हैं। बोला पहले जन्म में वे दोनों भाई थे, बड़ा भाई बहुत क्रोधी था, छोटा भाई तपस्वी था। उन्होंने आपस में बंटवारा करना चाहा, इसी बंटवारे के चक्कर में उनमें आपस में बैर हो गया। तो वे इस जन्म में एक हाथी है, एक कछुआ है, लेकिन उनमें आज भी आपस में बैर रहता है। इसलिए तो उनको अगर खा भी लेगा तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वे है ही आपस में एक दूसरे के शत्रु। उसने कहा कि ठीक है।
तो चलते हुए उसने पंपा सरोवर पर जाकर एक पंजे में हाथी को उठा लिया और दूसरे में कछुए को उड़कर लेकर चले जा रहा था। 7 द्वीपों के ऊपर से गुजर रहा था। अब उसने देखा कि कहीं कहाँ बैठ के खाऊं, चारों तरफ महासागर द्वीप। तो रास्ते में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ मिला। उसने कहा कि तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा है, ये इस पर बैठ के आराम से खा सकते हो। अब उस पेड़ को क्या पता था कि इसके वजन से मेरी डाल टूट जाएगी। अब जैसे गरुड़ भगवान उस पर बैठे, तुरंत वो चढ़ करके टूटना शुरू। और जैसे ही वो टूटना शुरू हुआ, उसने देखा कि उस डाल पे वाल्खिल्य ऋषि उल्टे लटक रहे, तपस्या कर रहे लटक के। अब उसने सोचा अगर ऋषि नीचे गिर गई और चोट लगी, तपस्या भंग होगी, तो ये श्राप दे देंगे। इसलिए उसने एक पंजे में कछुआ और एक में हाथी और चोंच में उस डाल को उठा लिया, लिए जा रहा था। चलते चलते आप ये सोचे, डाल को छोड़ दूँ तो ऋषियों की वो भंग, और इनको छोड़ दूँ तो कछुए को और ये अपना कैसे खाऊं। उसे जाते जाते फिर कश्यप ऋषि मिले। कश्यप ऋषि ने से अपने मन की बात बताई, बोला ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ तो। अब कश्यप ऋषि ने उन ऋषियों से प्रार्थना करी कि हे ऋषियों, आप इस डाल को छोड़ दो और मेरा पुत्र विश्व की शांति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए एक अच्छा कार्य करना चाहता है, इसलिए आप उसे आशीर्वाद दो। वाल्खिल्य ऋषियों ने जब देखा कि ठीक है, उन्होंने प्रसन्न होकर उसको कहा कि ठीक है, तुम अपने कार्य में सफल होगे, जाओ। तब उसने वो वृक्ष छोड़ के और पर्वत पर बैठ के हाथी को और कछुए को खाया और फिर स्वर्ग के लिए यात्रा की। उसके जाते हुए इतना हवा उड़ रही, उसका तेज पूरा। देवताओं ने देखा, ब्रह्मा के पास गए कि ये क्या हो रहा है। बोले ये गरुड़ जी है और ये अमृत लेने के लिए आ रहे हैं। अगर ये अमृत लेते गए और नागों को इसने अमृत दे दिया तो बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए सब अमृत की रक्षा करो। अब इंद्र ने तो पूरा पहरा लगा दिया अमृत के पास और अपने आप भी वज्र ले गए, उसकी रक्षा में बैठ गया। तो वहाँ गया, अब उसने इतने जोर से पंखों से हवा करी कि धूल उड़ के सभी अंधे हो गए, कुछ भी दिखाई नहीं दिया एक बार। तब इंद्र ने पवनदेव से कहा कि तुम तेज हवा चला के इस धूल को एक तरफ कर दो, जिससे सबको आराम मिले। अब उसने तेज हवा चलाई, तेज हवा चलाने से धूल शांत हो गई और फिर उन्होंने उसके साथ युद्ध किया। लेकिन गरुड़ ने किसी को चोंच से मार, किसी को पंजों से दबा, सबको इधर उधर लहूलुहान कर दिया, सब इधर उधर भाग गए। और उसने देखा कि जहाँ अमृत कलश रखा हुआ है उसके चारों तरफ तो अग्नि का गोल चक्र बन रहा, कैसे जाया जाए। उसने अपने सहस्रों मुंह बनाए और नदियों में से, समुद्रों में से जल लाया और उस अग्नि पे छोड़ दिया। उस पर छोड़ते ही अग्नि शांत हो गई। अब माँ देखा 2 नाग सर्प उसकी रक्षा कर रहे, उसको भी अपनी चोंच से उनको तोड़ फोड़ गए और अमृत कलश ले गए, भाग लिए। अब विष्णु भगवान एकदम बोला, अमृत लेके कौन जा रहा? गए, बोले हाँ भाई, तुम क्यों जा रहे हो अमृत लेके? बोला प्रभु मैंने तो पीना नहीं है, मैं तो ऐसे ऐसे बात है, मेरी माता और मैं दासी है माता, मैं भी उनका दास हूँ, उन्होंने नागों ने अमृत मांगा है, उनके लिए अमृत लेने जा रहा हूँ। तो विष्णु भगवान प्रसन्न हुए, बोले आपको अमृत पीने का
जरा भी लोभ नहीं है, लेकिन अमृत ले जाके दूसरे को दे रहे हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। वर मांग लो जो भी मांगना चाहते हो। तब गुरु भगवान ने कहा कि प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे बिना अमृत पिए ही अमर हो जाऊं, ऐसा वरदान दो। तब विष्णु भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो पक्षीराज गरुड़ जी बोले कि आपने मुझे अजर अमर बना दिया, अब आप भी मुझसे कुछ मांग लीजिए प्रभु, मैं भी आपको वरदान देना चाहता हूँ। तब विष्णु भगवान ने कहा कि आप मेरे वाहन बनिए। तो गुरु भगवान ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं आपका वाहन बन के आपकी सेवा करूँगा, अब आप अमृत लेके जा सकते हैं। तो विष्णु भगवान ने इंद्र से कहा कि आप किसी तरह भी गरुड़ से जीत तो नहीं सकते, लेकिन अमृत की रक्षा तुम्हें करनी ही पड़ेगी। इंद्र ने अपना वज्र चलाया पूरे जोर से, लेकिन गरुड़ भगवान को तो उसका पता भी नहीं लगा। गरुड़ ने हंसते हुए कहा, गरुड़ भगवान ने कहा कि जिसकी हड्डियों से वज्र बना है उसके सम्मान के लिए, कि ये ना हो गया यार इतना बड़ा इतना शक्तिशाली वज्र था और उसका भी गरुड़ पे कोई असर नहीं पड़ा। गरुड़ भगवान ने एक पंख छोड़ दिया, मैं अपना पंख गिरा दिया। तब इंद्र से हंस के कहा कि तुमने जो वज्र चलाया उससे मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई, और कितने भी जोर लगा लो तुम हमें हरा नहीं सकते। तो इंद्र कहते हैं कि मैं हरा नहीं सकता तो तुमसे मित्रता तो कर सकता हूँ, हाथ मिला लो। गरुड़ ने कहा ठीक है, मित्रता पक्की है। अच्छा एक बात बताओ, आप मुझे, अपने आप तो तुम्हें पीना नहीं है अमृत, आप मुझे ये अमृत दे दो। तो गरुड़ कहते हैं कि अमृत तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन हाँ आपको एक मौका जरूर दे दूंगा। मैं जैसे ही अमृत ले जाके रखूंगा उनको सौंप दूंगा, आपको इतना समय दूंगा कि आप अमृत को उठा के ले आना। तब इंद्र ने कहा ठीक है, मैं तुमसे खुश हूँ, तुम कुछ वरदान मांग लो। तो गरुड़ ने कहा, जिन नागों के लिए मैं अमृत ले जा रहा हूँ वे ही नाग मेरे भोजन बने। इंद्र ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसी टाइम से गरुड़ और नाग आपस में भाई भाई होते हुए भी गरुड़ नागों को अपना भोजन बनाता है। तब गरुड़ जी अमृत लेकर नागों के पास आए, नागलोक में आए। नागों ने देखा कि अमृत आ गया, बहुत खुश हुए। तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी से हमें अमृत दे दीजिए। गरुड़ ने कहा पहले आपने जो बात स्वीकार करी थी कि हम आपको आज़ाद कर देंगे और आपकी माता को पहले हमें आज़ाद करने का वचन दो। नागों ने कहा कि ठीक है, आप लोग आज़ाद हैं, जल्दी से हमें अमृत दो। गुरु ने कहा कि अमृत बहुत शुद्ध चीज़ है, इसको ऐसे नहीं ग्रहण करना चाहिए, थोड़ा शुद्ध हो जाओ, नहा धो लो, नहा धोकर ही ग्रहण करो। नागों ने कहा कि ठीक है, आप अमृत को इस कुसा पर रख दीजिए। तभी से कुसा शुद्ध हो गई कि उस पर अमृत रखा गया था, जिसको दाब बोलते हैं, और उसको पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे उन्होंने अमृत कलश को कुसा पर रखा और पीछे हटे, नाग लोग नहाने के, स्नान करने के लिए, शुद्ध होने के लिए गए, तब इंद्र भगवान ने, इंद्र देवता ने कलश उठाया और स्वर्ग को आ गए। जैसे ही नाग स्नान करके आए तो उन्होंने देखा वहाँ पर अमृत कलश नहीं है। वे तुरंत समझ गए कि हमने उनकी माता विनीता को धोखा दिया था, उसी का फल हमें ये मिला है, हमें अमृत भी नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर कुसा के ऊपर अमृत कलश रखा गया था, हो सकता है इसमें कुछ अंश अमृत का लग गया हो, इसलिए उन्होंने उस कुसा को ही चाटना आरंभ कर दिया। उस कुसा के चाटने से, उस कुसा से चीरकर उनकी जीभ के 2 टुकड़े हो गए। तब से सर्पों की 2 जीभ बन गई।
और तभी से गरुड़ भगवान जी सर्पों का भोजन करते हैं। और आगे की और भी कथा है, किस प्रकार सर्पों का यज्ञ में भस्म होना। ये कथा भी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए कि आपको वीडियो कथा कैसी लगी। जय श्री कृष्णा।